आपको नौकरी चाहिए क्यों? क्योंकि आपको पकौड़े तलना, पकौड़े तलने वाली नौकरी चाहिए। मेरा लड़का पीसीएस की तैयारी कर रहा है, मेरा भतीजा भांजा विगत 5.5 वर्षों से तैयारी कर रहा है। हम पकौड़ा तलवाने के लिए उसको पढ़ाए हैं। और जनता सब जान रही है कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। राम को लाने वाला इस पृथ्वी पे कोई है? कौन राम को लाया है ये जरा बताएंगे? क्या उसके पहले राम नहीं थे? समाजवादी पार्टी की सरकार ने सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री घिरवाने का काम किया, क्योंकि मुर्दे उठ के भाग जाते। कोर्ट के आदेश से मंदिर का निर्माण हुआ। पहले तथ्य जान लीजिए, तथ्य पे बात कीजिए। भाजपा का कहीं कोई योगदान मंदिर निर्माण में नहीं है। राम मंदिर कोई आज है? हर घर मंदिर है। अयोध्या में हर घर मंदिर है, हर घर पूजा होती है। ये बात थोड़े है। देश में और प्रधानमंत्री हुए हैं कि नहीं हुए हैं? इतना गिरा हुआ, इतना भ्रष्ट प्रधानमंत्री आज तक देश में हुआ नहीं। वो इंडिया गठबंधन नहीं है। इंडिया वो ठगबंधन है। जो ठगबंधन होता है, ठगबंधन लोगों के साथ वाले जो ठगे गए हैं वही लोग कहते हैं इंडिया गठबंधन जीतेगा। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, लोकसभा के चुनाव को लेकर के जो इस समय चर्चाएं हैं, जगह जगह पे मैं जा रहा हूं। लोगों के बीच में क्या माहौल है, उसी को लेकर के मैं एक जगह और भी उपस्थित हूँ। बस्ती जिला का ये कौन सा चौराहा है? ये श्रृंगारी चौराहा है। यहाँ पे लोगों में क्या माहौल है, यहाँ पे लोगों में क्या लोग क्या कहेंगे, किसकी तरफ है? मोदी, अखिलेश, मायावती, जो भी जिसकी पार्टियां सब अपने अपनी पार्टियों का गुणगान करते हुए थक नहीं रहे, उसी को लेकर के हम चर्चा करेंगे। इसी बीच में हमारे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, जो काफ़ी जनता जनार्दन है, जो वोट करके सदन तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं, लोकसभा का चुनाव शुरू हो चुका है। सभी लोग अपने अपने पार्टी को जिताने का वो कर रहे हैं। सभी अपना अपना बयान दे रहे हैं कि हम फला पार्टी को जिता रहे हैं, हम फला पार्टी को जिता। भाजपा अपना वाला कर रही है, सपा अपना कर रही है। तो आप किसको जिता रहे हैं यहाँ से? देखिए, हम लोगों का अहम मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई। हमारे छात्र, बेरोजगार किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हम लोगों को बेरोजगारी और महंगाई से बहुत उत्पीड़न है। हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार का बदलाव होना ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन देखिए महंगाई चरम सीमा पे है। किसान बेचारे आत्महत्या कर रहे हैं, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए सरकार का बदलाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकार अब ये नहीं चाहती है कि इस राज्य में अहम चैन खुशहाली आवे। सरकार केवल अपना पेट देख रही है। आप कह रहे हैं सरकार बदल रही है, लेकिन सरकार कहाँ बदल रही है? सरकार तो यहाँ पे फिर से भाजपा वाले कह रहे हैं हम 400 पार आ रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं सरकार बदल रही है? देखिए, ये भाजपा वाले कह रहे हैं, आम जनता नहीं कह रही। आम जनता मूड बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इस समय कह रही है कि 400 पार केवल हमको रोकने के लिए कर रहा है। विपक्ष इस बार फुल फ्लैश में नहीं आ रहा है, केवल 400 पार रोकने का प्रयास किया है। सभी जो इंडी गठबंधन है उसको, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा 400 पार रोकना चाह रहे हैं, बाकी अपना सरकार का कुछ नहीं बना रहे हैं। ये उनकी जुमलेबाजी है। जनता मूड बना चुकी है। जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होगा। इसका परिणाम आने वाले 4 जून को दिखाई पड़ेगा। बदलाव होना तय है। सरकार जाएगी, नई सरकार आएगी, खुशहाली आएगी। 4 जून 400 पार, ये उनका नारा है। ये जुमलेबाजी है। ये नारा 400 हार होगा। भैया कहाँ कह रहे हैं? मेरे मोदी जी की गारंटी, मोदी जी गारंटी देखिए ना। देखिए, ये मोदी जी की गारंटी है, लेकिन जनता की गारंटी नहीं है। जनता मूड बना चुकी है। बदलाव होना निश्चित है, बदलाव होगा। चलिए, इसी बात पे आप एक भाई, और आप इस पे आप क्या कहेंगे? या कह रहे हैं कि बदलाव हो रहा, 4 जून को बदलाव होगा, क्या आप कह रहे हैं इस पे? अब हमारे जानकारी में तो नहीं है। हम तो यही जानते हैं कि ये सरकार जो है विगत 5-7 वर्षों में एक भी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में अगर आई है तो पेपर लीक हुआ है। केवल जो बच्चे, चाहे वो कोटा रह रहे हों, चाहे वो इलाहाबाद रह रहे हों, चाहे वो लखनऊ रहकर तैयारी कर रहे हों, रोजगार के मामले में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एकदम फेल है। अरे भैया, राम मंदिर बना रही है। यहाँ पे देखिए, आपके बगल में राम मंदिर बना है, वहाँ बेरोजगारी कहाँ? रोजगार घूम रहा है, सब पैसा कमा रहे हैं वहाँ। राम मंदिर, मंदिर किसी भाजपा के लोगों ने लेकर नहीं आया है। वो सनातन धर्म था, रहा है, रहेगा भी। मंदिर तो एक जुमलेबाजी है। मंदिर से किसी परिवार का कोई कल्याण होने वाला नहीं है, ना मंदिर से किसी का कोई कल्याण होगा। हमारे बच्चे जो पढ़ लिख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको नौकरी मिलेगी, तब वो जा करके उनका परिवार आगे बढ़ेगा। मंदिर से सिर्फ
भाजपा का पेट भरेगा, किसी किसान, नौजवान, गरीब का पेट नहीं भरने वाला है। अरे भैया 4 जून 400 पार। सिर्फ इंडी गठबंधन जो इस समय इंडिया गठबंधन किए हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, केवल हमारे 400 पार जो सीटें आ रही हैं उसको रोकने के लिए किया गया है। बिल्कुल, उनका कहना वाजिब है, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक वोट है। अपने एक वोट से कोई भी पार्टी 400 पार नहीं कर सकती है। 400 पार हो सकता है क्या चीज? जैसे गैस सिलेंडर 400 का था, 1200 पार हुआ, अब की बार 1200 का है तो 4000 पार होगा। डीजल का दाम 67 रुपये था, वो अब की बार 400 पार हो सकता है। पेट्रोल का दाम 68 रुपये था, वो 400 पार हो सकता है। प्याज का दाम 30 रुपये है, वो 400 पार हो सकता है। टमाटर 160 रुपया बिका है, 1600 पार हो सकता है। हमारे हिसाब से सीटें 400 नहीं आ रही हैं, ये हो सकता है कि 40 सीटें पूरे देश में आए। 40 सीटें? अरे भैया 300 के करीब में सीटें, तो अभी उनका 300 से ऊपर सीटें कहाँ? आप 40 सीटें लेकर के? बिल्कुल, उस पर भी हम बात करेंगे। जो जुमलेबाजी 2014 में दिया गया था कि हम किसानों, नौजवानों के हित में कार्य करेंगे, 2022 में महंगाई को हम खत्म करेंगे, लोगों को महंगाई से निजात दिलाएंगे, उस पर एक भी मुद्दे अगर सरकार के पास हो, 15 लाख रुपया खाते में आएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त होगा। ठीक, जो भ्रष्टाचारियों के खाते में घोटाला हुआ है वो हम लेकर वापस आएंगे, जनता के बीच में बांटेंगे। टिका जरा जानकारी कर लीजिए, किसी किसान नौजवान को उसमें से किसी को कोई लाभ मिला है? हमारी जानकारी में तो यही पता चला है कि किसी नौजवान को। मेरा भी एक भांजा इलाहाबाद में विगत 5.5 वर्षों से पीसीएस की तैयारी कर रहा है। एक पुलिस की वैकेंसी आई, परीक्षा पूरी तरह से निकाल चुका था, वो परीक्षा लीक हो गया, परीक्षा निरस्त हो गई। लुटेरे आए, लूट कर धन लेकर चले गए। सरकार जो कहती है कि हमारे सरकार में परीक्षाएं जो निरस्त हो रही हैं, पिछले सरकारों में जो पेपर लीक होता था उसको कोई पता ही नहीं चल पाता था, तो उसमें लोग वैकेंसियां फुल हो जाती थी, अपने लोगों को वो लोग कर लेते थे। लेकिन इस हमारी सरकार में कम से कम ये पता चल जाता है कि हाँ पेपर लीक हो रहा है तो किसके थ्रू हो रहा है, इसको हम पकड़ के हम काम कर उस पर जो है उसके ऊपर कार्रवाई करने का कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल, कार्रवाई वो कर रहे हैं। जैसे कोई मुख्यमंत्री हो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। हम ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे हम पूरी तरह से रोक लगा रहे हैं। आपके प्रदेश में या आपके देश में जब भ्रष्टाचारी जेल में जा रहे हैं तो पेपर लीक करने वाला कैसे जमीन से पैदा हो रहा है? उसको तो पहले जेल में डालना चाहिए था। आज जेल में डालने की क्यों जरूरत पड़ रही है उनको? जब पेपर लीक हो गया तो उनको खोज रहे हो तुम। आप वैकेंसी निकाले थे तो सावधानी किसकी होनी चाहिए पेपर की? अच्छा, ये इस बार ये बताइए, बस्ती में किसको लेकर आ रहे हैं आप लोग? किसको, कौन जीत रहे हैं आप? देखिए, हम ये चाहते हैं रोजगार के अवसर को जो लेकर आ रहा है हम उसको वोट करेंगे और उसी को हम जिताएंगे। रोजगार का अवसर कौन लेकर आ रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ। अब कहा है, इंडिया गठबंधन ने बोला है कि 30 लाख नौकरियां हम युवाओं को देंगे। अच्छा, नाम क्या है आपका, बताइए जरा। मेरा नाम शिवराम वर्मा है। शिवराम वर्मा जी। अब जैसे यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, बस्ती जिले का जो खास करके देखा जा रहा है, वहाँ पे लोग कह रहे हैं जातिवादी बड़ा हावी है। क्या कह रहे हैं इस पे? बिल्कुल, जातिवाद हावी नहीं है। ये केवल एक जुमलेबाजी है। जातिवाद कहीं नहीं चल रहा है। लोग बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव निश्चित रूप से होगा। क्या राम प्रसाद चौधरी सांसद बन रहे हैं इस बार बस्ती में? बिल्कुल बन रहे हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। इंडिया गठबंधन पूरे देश में चुनाव जीत रहा है और लगभग मान के चलिए 350 पार जीतेगा वो। चलिए, और भी लोगों से हम जानना चाहेंगे। आप आइए। तो दादा ये बताइए, 400 पार वाला जो नारा है क्या इस बार फेल हो जाएगा? भाजपा का नारा 400 पार किसी सीट का नहीं है। उनका डीजल, पेट्रोल, गैस, कड़ुआ तेल, रिफाइन, ये है 400 पार की। इस बार अगर भाजपा को मौका मिला तो जो रिफाइन आज 120-30 रुपए है, कड़ुआ तेल 130 रुपए है, वो 400 पार हो जाएगा। क्या इंडी गठबंधन इसको रोक ले जाएगी? बिल्कुल रोक ले जाएगा। इनकी केवल 35 सीटें कम करना है पूरे देश में, और 40 सीटें इनकी हर हालत में 3 स्टेटों में कम हो रही हैं। 10 सीट। अरे कहाँ कम हो? 80 यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं 80 में 80, ये बताइए। उत्तर प्रदेश में दहाई के आंकड़े में अगर रहे भाजपा तो बड़ी चीज होगी।
बलिया कहाँ? अरे कैसी अरे बात कर, लखनऊ से लेके बलिया तक हाँ। एक सीट है केवल कौन जो सा? भाजपा कौन जीत सा? कौन सकती सा? है। कौन सा? गोरखपुर मठ की सीट, वो भाजपा क्यों की भाई? सीट क्यों नहीं है। क्यों लखनऊ से राजनाथ सिंह नहीं जीतेंगे? हार रहे हैं चुनाव, कहाँ हार रहे हैं? हार रहे हैं। कौन जीत रहा है वहाँ पे? पूरा क्षत्रिय समाज इस बार भाजपा का पूरे देश स्तर पर विरोध कर रहा है, इसलिए भाजपा हर हालत में हार रही है। दहाई के आंकड़े में अगर उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज की आप बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ क्षत्रिय समाज को संभाल नहीं रहे उन्हीं हैं। को तो काटने के लिए उन्हीं को काटा जा रहा है, इसीलिए क्षत्रिय समाज उनका विरोध कर रहा है भाजपा का। कहाँ काट रहा है? वो तो मुख्यमंत्री है ना। मुख्यमंत्री है, लेकिन अगर 4 जून को भाजपा सत्ता में आई तो निश्चित योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। कैसे कैसे कह रहे हैं? किसका कोई प्रमाण है? हाँ, प्रमाण है। हाँ, जैसे बता। गुजरात से लेके हरियाणा तक हाँ। जिस तरीके से भाजपा ने पूरी कैबिनेट बदला है, तानाशाही चलाई है, ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी पूरी कैबिनेट बदली जाएगी। इसीलिए ये सारे लोग चाह रहे हैं, भाजपा के जो खाटी लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा को मात दी जाए। ये बताइए, सनातन का जो मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का, धर्म पे धर्म राजनीति की चीज नहीं होती है, धर्म आस्था की चीज होती है। राजनीति की चीज होती है बेरोजगारी, महंगाई और सारी चीजें, जिस पर भाजपा के लोग कभी भूल के बात नहीं करते हैं। राजनीति धर्म की चीज नहीं है। अरे पूरा देश राममय हो गया, आप कह रहे हैं। ओहो, कब नहीं था राम में? बताइए, कब नहीं था राम 14 के में? पहले नहीं था। क्यों नहीं था? 14 के पहले अच्छा, कहाँ था? कौन नहीं था कि जो राम को मानता हो? बताइए क्या ना। रामनवमी नहीं मनाई जाती थी? वैसे मनाई यदि अयोध्या में एकदम। तो इस बार कौन सा नया चीज देख लीजिए, 15 लाख लोग आज आए हुए हैं। रामनवमी 15 लाख की भीड़ है। उससे फायदा क्या हो रहा है? वही डीजल का, पेट्रोल का नहीं, रेट फायदा कम कर फायदे दिया की बात जाता। करेंगे, फायदे की बात करेंगे हाँ। तो वहाँ के व्यापारियों से जाके पूछिए ना। नहीं, वहाँ के व्यापारियों से कुछ क्षणिक फायदा उनको हो सकता है। जितने भी लोग आ रहे हैं सब बाहर के लोग आ रहे हैं। लोकल के लोगों को अयोध्या में भी केवल कप प्लेट उठाने की नौकरी मिल रही है, बाकी सारा काम बाहर से लोग आकर के अरे पशु वहाँ कर रहे ये हैं। बताइए, जो जिस लायक है उस लायक नौकरियां मिल रही हैं, वहाँ नहीं मिल रही हैं। ओहो भाई, तमाम ग्रेजुएट लोग, तमाम बीटेक लोग, एमटेक लोग आज भी घूम रहे हैं, सब्जी का ठेला लगा रहे हैं। तो ये अगर रोजगार दे रहे होते तो ऐसी स्थिति क्यों आती? 7 सालों की उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार है। आप ही बता सरकार दीजिए, कह रही कोई है, देखिए कैसी देखिए हुई हो? देखिए, सरकार जो कह रही है, सरकार कह रही है कि देखिए जो उस लायक है, जो कैपेबल है, उसको नौकरियां दे रही है सरकार। ऐसा नहीं है कि 16-17 पेपर उत्तर प्रदेश में 7 सालों के अंदर लीक हुए। बताइए किसका फिर रीपेपर हुआ, उसमें नियुक्ति हो गई? एक भी विभाग आप बता दीजिए जिनके पेपर लीक हुए। अरे उसके कहा बाद अभी वो बोल रहे हैं, अभी बोल आप आइए इधर आइए, इधर आइए। हाँ, ये बता, इधर आए हैं। बताओ कौन सा ये हुआ? कह रहे हैं, बताओ किस चीज का पेपर लीक हुआ ना? इधर आइए, इधर देखिए, कंपटीशन की नौकरी के पेपर की बात कर रहे हैं, आप आइए, इस इधर पे आइए। ये नौकरी की बात हो अरे रही है, ठीक है, नौकरी के पेपर। चाचा, ठीक है, हम इनसे बात करेंगे। आइए, ये बताइए 400 सुनो, चलिए ये बताइए, ये लोग कह रहे हैं 4 जून को बदलाव हो रहा है। बिल्कुल, आइए आप, हम इसीलिए आए हैं यहाँ पे, बस आप सभी को हम जवाब लेंगे, सभी का जवाब लेंगे। बिल्कुल, आप बैठिए, हम अभी आपका जवाब ले रहे हैं, बैठिए। 4 जून 400 पार वाला जो नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, उस पे आपका क्या कहना है? उस पर मुझे क्या कहना है, वो तो हम नहीं जानते, लेकिन आप बताइए भाई साहब, आप आए हैं, इधर आइए, खड़े होके हम बात करेंगे। 4 जून आपका नाम बताइए, नाम क्या है? मेरा नाम परमानंद गुप्ता है, मैं विश्व हिंदू महासंघ का जिला शाह संयोजक हूँ बस्ती का। भारतीय जनता पार्टी को बस्ती जिले में किस तरह देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का चेहरा नहीं देख रही है। भारतीय जनता पार्टी का लोग, जनता, जनार्दन जितने भी है वो सनातन धर्म को देख रहे हैं और सनातन धर्म के लेकिन यहाँ पे बैठे लोग कह रहे हैं सनातन का कोई मतलब नहीं है, हम इस बार बदलाव चाहते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन्हीं सब पे मुद्दों पे लोग वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कितनों का घर गिरा दिया है, ये हमें जवाब दे दे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने क्या गलत काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 खत्म कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा में जो है मंदिर का FIR दर्ज हो गया, मुकदमा दर्ज हो गया है, उस पर कार्रवाई चल रही है। ठीक है, उसके बाद में राम मंदिर, सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण, जो
बरसों से राम मंदिर निर्माण नहीं हो पा रहा था, ना बसपा के सरकार में, ना समाजवादी के सरकार में, ना किसी के सरकार में। आज तक किसी ने क्यों नहीं उतनी दमखम से काम किया ताकि भगवान राम का राम मंदिर अयोध्या में बन सके। आज अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भव्य दिख रहा है और वहाँ की जनता, इस क्षेत्र की जनता, इस पूरे भारत देश की जनता वहाँ पे दर्शन करने आ रही है। और हम बता दें, बस्ती, गोरखपुर, बलिया, संत कबीर नगर, खलीलाबाद, सुल्तानपुर से कितने लोग आके वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। पानी का बोतल बेचते हैं ना, वो भी दिन भर में 2000 बचा के अपने घर जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कह रहे भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार खत्म कर दी है। रोजगार है ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में अभी इन लोगों के बीच। मैं रोजगार बता रहा हूँ। आपके घर में अगर इंटर पास लड़का है, हाई स्कूल पास लड़का है, तो मैं बता रहा हूँ अयोध्या में जाइए, नौकरी तैयार है आपके लिए। सिक्योरिटी गार्ड में 16,000 रुपया महीने तनख्वाह है। 16,000 रुपया महीने तनख्वाह है। आप कितनी शिक्षा लिए? एक मिनट, आपकी शिक्षा कितनी है? देखिए, हम इंटर पास हैं। इंटर पास है, ठीक। आपको नौकरी चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको पकौड़े तलना है, पकौड़े तलने वाली नौकरी चाहिए। मेरा लड़का पीसीएस की तैयारी कर रहा है, मेरा भतीजा भांजा विगत 5.5 वर्षों से तैयारी कर रहा है। हम पकौड़ा तलवाने के लिए उसको पढ़ाए हैं। 10 लाख रुपए हमने कोचिंग का इलाहाबाद में दिया है। कोटा में रह करके 7 लाख रुपए कोचिंग का दिया है। हम पकौड़ा तलना अगर होता तो 10 लाख रुपए हम क्यों लगाते? हम अपने बच्चे को शिक्षा के लिए नहीं, शिक्षा दिला करके उच्च पदों पर आईएएस पीसीएस की नौकरी चाहिए हमें पकौड़े तलने वाली रोजगार नहीं चाहिए, ना ऐसी जुमलेबाजी हमको सरकार चाहिए। ये बताइए सर, ये कह रहे हैं सरकार को हम उखाड़ फेंक रहे हैं इस बार, देखिए क्या कह रहे हैं। वो तो पता लग जाएगा जिस दिन वोटिंग होगी और जिस दिन विजयी घोषित होंगे, उस दिन पता चल जाएगा कि इधर सामने आके उस दिन पता चलेगा कि 400 पार है कि 0-0 वेली है, सब पता चल जाएगा। उसमें टेंशन ना लीजिए। जनता एकदम साइलेंट है और जनता सब जान रही है कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। अच्छा, ये बताइए, राम को लाए हैं, ठीक है, आपकी बात ठीक है। ये बताइए, ठीक है, राम को कौन ला सकता है? ठीक है, राम को लाने वाला इस पृथ्वी पे कोई है? कौन राम को लाया है, ये जरा बताएंगे। मैं बता रहा हूँ, क्या उसके पहले राम नहीं थे? एक मिनट। समाजवादी पार्टी की सरकार ने सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री घिरवाने का काम किया, क्योंकि मुर्दे उठ के भाग जाते। भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर का निर्माण किया, उसमें मंदिर भगवान श्री राम टेंट में। भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर का निर्माण नहीं किया, कोर्ट के आदेश से मंदिर का निर्माण हुआ। पहले तथ्य जान लीजिए, तथ्य पे बात कीजिए। भाजपा का कहीं कोई योगदान मंदिर निर्माण में नहीं है। भाजपा के आने से पहले, सुनिए, भाजपा के आने से पहले कांग्रेस की सरकार में शिलान्यास हो गया था, ताला खुल गया था, सब कुछ हो गया था। भाजपा ने केवल बांटने का काम करती है। सनातन धर्म में हमेशा 2 की पूजा होती है, लक्ष्मी गणेश की हो, राम सीता की हो, राधा कृष्ण की हो। भाजपा बांटने का काम करती है। भाजपा ने जब राम को अपनाया तो सीताराम की जगह जय श्री राम कर दिया, वहाँ भी बांट दिया। न घर बसा है हमारा, न बसने देंगे। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा तो सही कहा, लेकिन वो तो अभी प्रभु श्री राम लला है, अभी बच्चे हैं, तो अभी उनकी शादी कहाँ हो जाएगी? अभी कहाँ सीता आ गई भाई? अरे भाई, राम लला यहाँ राजा थे, राम राजा थे, तो क्या कभी वो राम तो की अपने अकेले वो अपने गर्भगृह में है। लेकिन सनातन धर्म में कभी बताइए, गर्भगृह में कभी किसी की पूजा हुई है? मंदिर का निर्माण हो गया, मंदिर पे कलश स्थापित नहीं हुआ। ये धर्म को मिटाने का काम किया जा रहा है और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मंदिर से, हाँ बताइए आप। मैं इनकी बात अभी इन्हें थोड़ी देर पहले कहा इन्होंने कि भारतीय मतलब इन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले से हुआ है। मैं मानता हूँ, यही समाजवादी पार्टी, यही कांग्रेस पार्टी कहती थी कि अगर फैसला आ जाएगा तो दंगा हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा फैसला देखता हूँ किसमें कितना दम है, खून की नदियां बहाता है। चू तक कोई नहीं जागा और राम मंदिर बन के खड़ा हो गया। चूंकि दंगा करने वाले ही सत्ता में है। विश्व का पहला उदाहरण है कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर दर्ज मुकदमे खुद वापस लिए हुए। तो जब दंगा करने वाले सत्ता में हो जाएंगे, एक मिनट सुनो, तो कहाँ से होगा दंगा? रही बात इनकी जो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा है, तो भाई कोर्ट के ही आदेश से ताला खुला था, कोर्ट के ही आदेश से शिलान्यास हुआ था। अच्छा, आप हिंदू हैं? बिल्कुल है, हिंदू हैं। आप हिंदू हैं? प्रमाण दीजिए। प्रमाण लीजिए, क्या चाहिए?
हाँ। ये क्या है? ये जनेऊ है। जनेऊ। हाँ। जनेऊ दिखा करके आप प्रमाण दे रहे हैं। हाँ। तो कई ये बताइए कहाँ से आप जैसे हिंदू हैं तो राम का क्यों नहीं मानते हैं? नहीं, राम को हम कहाँ इनकार कर रहे हैं भाई, लेकिन राम को लाने वाला कोई आदमी हो सकता है। आप इस चीज को बताइए ना। राम भक्तों पे गोलियां चलाए, जो राम भक्तों पे गोलियां चलाए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बताइए कि जो राम को लाए हैं हम चलाएंगे। जो सरकार जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी देखिए, की, सरकारों का काम कानून व्यवस्था होती है। क्या इस सरकार ने एथलीट बेटियों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं किया? वो कानून व्यवस्था के मुद्दे को ही लेकर के तो किया। जिनका नारा ही बेटी बचाओ था, वही बेटियों पे लाठियां भजवा रहे हैं। तो क्या ये ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं तो ये मुद्दा कानून व्यवस्था की ही है। तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार को जो भी आवश्यक होगा वो सरकार करेगी। क्या कहेंगे आप इसमें बताइए? देखिए, ये सब मुद्दे बेबुनियाद हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। सनातन धर्म इस समय सर चढ़ के बोल रहा है और हर घर का हिंदू जग चुका है। वो सीधा सीधा यही कह रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए। और अभी हमारे इसी मुद्दे को लेकर के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इसी सिंगीनारी मंडी पे अभी 10 मिनट में दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम भी किया गया है, किया जाएगा, और फलाहार का कार्यक्रम भी किया जाएगा। मैं वहीं जा रहा था, लेकिन अभी आपका हमने डिबेट देखा तो हमने कहा 2 मिनट का समय यहाँ देना जरूरी है। यदि भाजपा को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो घोषणा पत्र में घोषणा क्यों नहीं किया? ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सारी कार्य योजना है, तो घोषणा पत्र में उसको स्थान भाजपा ने क्यों नहीं दिया? देखिए, इसका जवाब देखिए, आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण से मुख से शोभा नहीं देता है कि हम किसी जो हमारे राम भक्तों पर गोलियां यार, चोचलेबाजी की बात मत करो। चट्टों को जब कोई जगह नहीं मिलती, चट्टों को जब कोई जगह नहीं मिलती, तब वो आड़ लेते हैं धर्म का। मुरसोलिनी से लेकर के आज तक जितने लोग हुए वो सिर्फ धर्म की आड़ में हमेशा भ्रष्टाचार किए, देश का शोषण किए। चलिए, और भी लोगों से हम जानेंगे। अभी यहाँ और भी लोग बैठे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि चलिए, यहाँ करीब 100 लोगों की भीड़ है, उसमें 90 बदलाव भाजपा का बदलाव चाहते हैं। यहाँ पूर्ण बहुमत में है। यहाँ अगर 100 लोग हैं तो 90 यही चाह रहे हैं कि भाजपा को हटाया जाए, बेरोजगारी खत्म किया जाए। ऐसे आप कहीं भी जाएंगे तो आपको पूर्ण बहुमत में मिलेंगे कि भाजपा विरोधी हटाना है, भाजपा को हटा देना है यहाँ से। आपका क्या नाम है? हमारा नाम विनोद कुमार है। चलिए, ये बताइए, जातिवाद वाला यहाँ पे बड़ा मसला चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्राह्मण चेहरे आ गए हैं, एक बहुजन समाज पार्टी से, एक भारतीय जनता पार्टी से। हरीश द्विवेदी मौजूदा सांसद ही हैं, ठीक है ना? तो ये बताइए कि जातिवाद कितना चलेगा यहाँ पे? देखिए, यहाँ जातिवाद की लड़ाई नहीं है, यहाँ रोजगार की लड़ाई है। लेकिन देखिए, सच्चाई ये है, जो आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं वो पार्टी जातिवाद की बात कर रही है। नहीं, पार्टी नहीं जातिवाद की बात कर रही है। क्यों? अच्छा, ये बताइए पीडीए बनाने की जरूरत क्या थी? देखिए, पीडीए तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा अखिलेश यादव ने क्यों दिया? ये तो पहले से भी दिए थे। कहाँ दिए थे? ये 2024 के चुनाव के पहले दिया गया, 2022 में पीडीए नहीं था। जब ये जातिवाद का धर्म फैला के दंगा करवा रहे हैं तो उनके लिए भी मजबूरी थी। जात का दंगा कहाँ फैला? जात का दंगा हो रहा है। जात का कहाँ दंगा हो रहा है, बताइए भाई। बिल्कुल, ये तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं। अयोध्या में मंदिर बनी, कितने बैकवर्ड को वहाँ पुजारी दिया गया, कितने ओबीसी को वहाँ पुजारी बनाया गया। आप बताइए, अगर जात नहीं हो रहा है तो बताइए। बिल्कुल बनाया गया, आप जाके लिस्ट देख लीजिए ना, लिस्ट देखिए। एक नाम नहीं है, एक ओबीसी एससी का नाम नहीं। क्या एससी का पूजा करने का अधिकार नहीं है? क्या ओबीसी का पूजा करने का अधिकार नहीं है? ये सरकार सीधे जुमलेबाजी कर रही है। क्या जाइए, अगर अयोध्या में आप देखेंगे 15 लाख की भीड़ में आपको 14 लाख ओबीसी और एससी मिलेंगे। आप देख लीजिए, ये लोग महलों में और एसी में रहते हैं। अगर आप अयोध्या में जाएंगे 15 लाख हैं भीड़, तो 14 लाख आप ओबीसी और एससी को मिलेंगे। और भी आप युवा हैं, आप क्या कहेंगे कि रोजगार नहीं है क्या यहाँ पे? अब हमारे आधे लोग बोले हैं कि रोजगार नहीं है। मैं बस केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी 7 साल पहले मैं गेहूँ 1200 रुपया कुंटल बेचा था, आज वही गेहूँ 24 रुपया कुंटल बिक रहा है। लेकिन तो महंगाई भी बता रहे हैं, महंगाई भी तो बढ़ गई है। दुगुना हुआ कि नहीं हुआ? दुगुना हुआ कि नहीं हुआ? दुगुना हुआ कि नहीं? तो महंगाई भी तो दुगनी, महंगाई कह रहे हैं 4 गुना हो गई, ये भी तो देख लीजिए। जो नहीं कमा रहा उसके लिए महंगाई है, जो कमा रहा है उसके लिए महंगाई बिल्कुल नहीं है। एकदम कमा रहे हो?
हम अभी बहुत कमा रहे हैं। दादा 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 पीछे आइए इधर बहुत कमा रहा है। आप सभी से हम बात करेंगे, सभी से बात करेंगे, लेकिन कैमरा छोड़ के आप लोग कैमरा छोड़ के खड़े रहिए, हम सभी से बात करेंगे। हाँ। आइए गुरुजी, आप जो मौजूदा सरकार है इससे आप कितना खुश हैं? मौजूदा सरकार तो केवल किसान नौजवान के लिए कोई रास्ता नहीं है। समझ में आया? जो चीज़ 700 में मिलती थी वो 1100-1200 में मिल रही है। हर चीज़ जहाँ कहीं भी देखो वहाँ केवल नौजवान और किसान यही देश के रीढ़ हैं, और ये दोनों को समाप्त कर दिया। अब एक जाति विशेष से धर्म से कुछ नहीं होगा। सोने का मंदिर बन जाए कि किसको रोजी देगा? और एक फैक्ट्री बना दीजिए, एक चाय की दुकान चला दीजिए। उतनी बड़ी राम मंदिर बना दिए कह रहे हैं आप। अरे क्या बात करते हैं, राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर कोई आज है? हर घर मंदिर है। अयोध्या में हर घर मंदिर है, हर घर पूजा होती, ये बात थोड़े है। अरे पत्थर की मूर्त गढ़ी विश्वकर्मा के लोग, और खाए पिए कुछ नहीं, उन्हें लगाते भोग। अच्छा ये बताए, जो मंदिर बना हो क्या गलत बना है? नहीं बनना चाहिए था मंदिर। नहीं, मंदिर तो होना ही चाहिए था, मंदिर होना चाहिए, लेकिन इतना देखिए। अच्छा ये बताइए, यही विपक्ष था जब विपक्ष जो आज के टाइम में विपक्ष है, जो ठीक है, जो विपक्ष एक समय यही कह रहा था कि भाजपा का यह नारा है कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे, ठीक है ना? ये लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने एक वो जो श्रेय ले रही है अपना, वो कह रही है कि वो जो श्रेय ले रही है, कह रही है कि हमने तारीख भी बताया, मंदिर भी बनाया। कहीं आप बताइए कि भाजपा ने कोई डेट दिया हो मंदिर का? भाई ऑर्डर दिया कोर्ट ने, कोर्ट के आदेश पर। हाँ, इनको जो करना था। हाँ, बताइए आइए। बीजेपी जो है, ये बताइए सबसे ज्यादा बेरोजगारी। कैमरे के सामने तो आइए भाई साहब, आप पीछे से बोल के क्या करेंगे? सबसे ज्यादा बेरोजगारी, ठीक, सबसे ज्यादा बेकारी, उसमें मतलब जो है क्या किया है बीजेपी? कोई बीजेपी कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। अरे उतना बड़ा राम मंदिर बना दिया, ठीक है ना? राम मंदिर से बना है, पहले से कोर्ट में चल रहा था, इसलिए राम तो पहले कोर्ट नहीं था? कहें और सरकारों में कोर्ट नहीं थी? कोर्ट पहले से थी। कोर्ट नहीं थी पहले? बताइए ना। कोर्ट थी, लेकिन जो है आदेश से उनके मतलब कोर्ट के आदेश से थोड़ी बनी थी। क्या नहीं बनी थी? कोर्ट के आदेश से बना है, कोर्ट के ही आदेश से ताला खुला था। इसके पहले भाजपा की सरकार के पहले। अच्छा, नाम क्या आपका? नाम क्या बताइए? चले और भी लोगों से हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि और भी लोग हैं। चाचा ये बताइए। हम जो कहीं वो हाँ सुनिए, बताइए, आप बताइए। ढकेल के कही तो बाय सन 14 महिया ई सनातन और फनातन काव रहा, हम नहीं जानी। सन 14 में इनका घोषणा काव रहा, वो हमें बताओ जो है, हम वहीं से जानी थे, बस और नहीं जानी। सन 14 में? हाँ, सन ये कब जीते हैं? 2014 में। तो 2014 तो सन 14 है तो हुए। हाँ, तो सन 14 में इनके काव घोषणा रहा, और काव कहीं के जीते, तब जातिवाद पे जीते कि बिना जात के जीते। वह समय इनका नारा, सुनिए, इनका नारा जो था उस टाइम 2014 में कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ठीक है, महंगाई मुक्त भारत, ठीक है ना, बेरोजगारी मुक्त भारत, ठीक है ना, यही इसी मुद्दे पे, ठीक है ना, यही सब 3-4 मुद्दे जो थे इनके, ठीक है ना, कि हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ, तो ये अच्छे दिन हैं जो मौके पर हैं, तो अच्छे दिन तो है ही हैं। ये अच्छे दिन हैं। सन 14 में 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपया दीजिए। 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपया 2014 का। हाँ, तो सन 14 में हाँ 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपया किसका है? किसने कहा था?
न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। अब की बार भाजपा। अरे भैया ये बताइए ये बताइए पूरा सुने पूरा प्रदेश तो एकदम अमन चैन की नींद सो रहा है। योगी जी सारे माफियाओं को कोई अंदर हो गया है अपने मन से, कोई ऊपर चला गया है। कितने लोगों का इनकाउंटर हो रहा है। ये और उसके जो भ्रष्टाचार माफिया थे उनका घर गिर रहा है। इस पे क्या ये नहीं है कोई? दो मुख्यमंत्री जेल में चला गए हैं जो उन्हें क्या बनाइस रहा। अरे तो जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल में जाएगा। हाँ, उन्हें भ्रष्टाचार किया करता जो है, भ्रष्टाचार किए कि से दोनों मुख्यमंत्रियों के है बाटे। बिल्कुल भ्रष्टाचार है। अगर आप देखिए, आप अगर घर के मुखिया हैं, कोई दिक्कत होती है, अगर आपका लड़का ही कोई कुछ करता है तो सबसे पहले पुलिस अगर दबिश वो भाग गया, पुलिस दबिश देती है तो पहले बाप को उठा के लेकर जाती है। ना ही सुनो हम बताई थी वो मुख्यमंत्रियों के पुलिस बनाइस है कि जो उन्हें क्या बनाइस है उन मुख्यमंत्रियों की जनता बनाइस है तो ओकर उत्तरदायी वो भ्रष्टाचारी हैं, वो बदमाश हैं, चोर हैं, तो ओका जनता हटाए। ओकर अगला मालिक के हो एक मुख्यमंत्री दो मुख्यमंत्री के मालिक हो, ओकर जनता मालिक हो, जनता ने बनाया है। तो फिर दूसरा कौन मालिक हो गया? भ्रष्टाचारी जो है, चोर है, बदमाश है, तो उसको जनता जो है हटा देगी। अब बिचौर में कहाँ स्कूल? अरे तो ईडी और सीबीआई क्या सरकार की थोड़ी ना है? और किसकी है? और किसकी है? सरकार का अधीन है। आज हम 50-60 साल के हैं। सुनो, यदि ऐसा नहीं है तो फिर अजीत पवार को क्लीन चिट क्यों मिल गई? प्रधानमंत्री स्वयं कहता है 2 दिन पहले कि अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है। 3 दिन बाद अजीत पवार भाजपा में शामिल हो जाते हैं, भाजपा के गठबंधन में आ जाते हैं। नहीं, ये बताइए आपका कहना है कि मोदी नाम का साबुन लगा लेता वो? हाँ, बिल्कुल यही हो रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला ही देख लीजिए। 25 कंपनियों पे छापा पड़ता है ईडी सीबीआई का, उसमें से 23 कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेती है। उनकी जांच ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है, उनके ऊपर फिर कहीं कोई जांच नहीं होती है। रही अरविंद केजरीवाल की बात कि वो घोटाला किए हैं, तो भाई जिसने आरोप लगाया उसको तो भाजपा चुनाव लड़ा रही है। जिसने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया उससे चंदा लेने के बाद भाजपा उसको चुनाव लड़ा रही है। तो ये घोटाला कुछ नहीं है, ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है केवल। भाजपा केवल भ्रम फैला करके लोगों को गुमराह करके सत्ता हथियाना चाहती है। तो भाई एक देहाती कहावत है कि काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, अब जनता बार बार मूर्ख बनने वाली नहीं। चलिए, ये चीज़ बार हम कई बार आप चैनल पे आ चुका है इसका, तो हम ये कहेंगे कि हम सिर्फ और सिर्फ यही कह रहे हैं कि इस बार आप लोग यहाँ किसको चुन रहे हैं, सांसद कौन होगा? इस बार इंडिया गठबंधन यहाँ जीत रहा है। यहाँ प्रत्याशी नहीं देखा जा रहा है, यहाँ देश को देखना है, संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, उसके लिए इंडिया गठबंधन यहाँ एक करके हम आपसे सभी से पूछना चाहेंगे कि आप किसको जिताएंगे इस बार? आइए चाचा। हम इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राम प्रसाद चौधरी, उन्हीं को हमसे उससे नहीं है, जो भी होगा उन्हीं को जिताएंगे। यहाँ मतलब प्रत्याशी की लड़ाई नहीं। अच्छा ये बताइए, सन 14 में सन 2014 कहा करी नहीं, 2014 सन 2014 हाँ 2014 2014 2014 चलो एक जोन है 2014। तो वह समय जोन है प्रत्याशी की लड़ाई रहा है कि मोदी की लड़ाई रहा? मोदी की लड़ाई, मोदी के नाम पे सब वोट हुआ था। हाँ, तो मोदी के नाम जब वोटवा है। लेकिन ये बताइए, इंडिया गठबंधन की आप बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन में इस समय चेहरा कौन सा है? प्रधानमंत्री चेहरा कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने क्यों अभी तक अपने चेहरे का ऐलान नहीं किया? प्रधानमंत्री चेहरा क्यों नहीं है? भाई इंडिया गठबंधन, ये प्रेसिडेंट रूल का चुनाव नहीं हो रहा है, ये प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हो रहा है। सांसद हमारा जीतेगा, जिसको बहुमत होगा वो सांसद चुनेंगे प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव नहीं है, ये सांसद चुनने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो प्रधानमंत्री चुना जा रहा है। वो प्रधानमंत्री चुना जा रहा है, वो उनको चुनने दीजिए। मोदी के नाम पे वोट मिल रहा है। मोदी के नाम पे वोट था, अब जुमले के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। 15 लाख। यह भाजपा और कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है, यह चुनाव लोकतंत्र बचाने का है। लोकतंत्र बचाने के लिए ये इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, पूरा देश लड़ रहा है। आपने कहा विपक्ष कहीं दिखता नहीं है, विपक्ष कैसे दिखेगा?
विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस के चारों अकाउंट आप सीज कर देते हैं। किस लिए? ये चुनाव न लड़ पाए। बिना संसाधन के, बिना पैसे के तो चुनाव लड़ा नहीं जाएगा। आप उसका अकाउंट सीज कर देते हैं। आप 200 करोड़ रुपया चंदा लेते हो, आपका अकाउंट नहीं सीज होता है। जो भ्रष्टाचारी है, 70,000 करोड़ का घोटाला किया था अजीत पवार ने, भोपाल में बोलते हो कि छोड़ेंगे नहीं, 3 दिन बाद गुलदस्ता लेके वो खड़े हो जाते हैं। आपके पास क्या है? ये 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बन गया 460 बीजेपी का ऑफिस। ये क्या है? 460 ऑफिस बन गया। एक ऑफिस बनाने में 5 करोड़ रुपया लगा। 460 ऑफिस बनाने में कितना रुपया लगा? ये पैसा कहाँ से आया? चाय बेच के रखे थे। ये चाय बेचने का पैसा है। बाबू इनके चाय बेच रहे थे, ये चाय बेच रहे थे। ये 200 करोड़ रुपया आया, ये कहाँ गया? एक स्विट्जरलैंड से काला पैसा ला रहे थे, वो काला पैसा आया, कहाँ गया काला पैसा? अरे क्यों नहीं? अरे काला पैसा सब सफेद हुआ। और सारे इनके मित्र मंडली, कोई 5,000 करोड़, कोई 10,000। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री थे। 4 कैबिनेट मंत्रियों को भाजपा के आरोप पर 4 कैबिनेट मंत्रियों से इस्तीफा लेके उनको जेल में डाल दिया। तुम्हारी सरकार आई, तुमने सबूत क्यों नहीं पेश किया? क्यों वो 2 साल के अंदर छूट गए? यही इनकी भ्रष्टाचार की लड़ाई है। जनता समझ लेकिन सरकार जो दावा कर रही है कि मेरे सरकार में, देखिए मेरे सरकार में भ्रष्टाचार कम हुआ है। भ्रष्टाचार कम हुआ है। इसी तरीके से कम हुआ कि जितने भ्रष्टाचारी हैं सब भाजपा में आ जाओ। भ्रष्टाचारी को बता रहे अंदर हैं, जेल के किधर अंदर हैं? बताइए, नाम बताइए ना। सारे भ्रष्टाचारी तो पैसा लेके निकल गए। भ्रष्टाचारी हेमंत बिस्वा शर्मा, मुकुल राय, अजीत पवार, नारायण राणे, छगन, ये सब भ्रष्टाचारी नहीं है। ये सब जेल क्यों काट रहे थे? ये जेल क्यों काट रहे थे? बताओ सरकार। वॉशिंग मशीन में कूद के सब ये सब जेल क्यों काट रहे थे? आज जेल नहीं काट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा सीजीएम के यहाँ कि एक आदमी जेल में बंद है, वो शराब का व्यवसायी है। आप लोग समझिए इसको। एक शराब का कारोबारी है, वो किसी जुर्म में जेल में बंद है। भाजपा वाले उससे मिलते हैं। वो कहता है कि हमने इतना करोड़ रुपया केजरीवाल को दिया शराब नीति बनाने के लिए। ठीक है, केजरीवाल कह रहे हैं कि 2 महीने से ईडी सबूत नहीं ढूंढ पा रही है हमारे खिलाफ। केवल उस आदमी के कहने पर, वो आदमी जब कह दिया कि हमने इतना रुपया अरविंद केजरीवाल को दिया है, खट से उसकी जमानत हो गई। उसकी जमानत हो गई, खट से उसने 52 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके भाजपा को दे दिया। वो सरकारी गवाह बन गया। एक सरकारी गवाह के कहने से, एक शराब व्यवसायी, एक मुजरिम के कहने से आप एक इलेक्टेड मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हो। तो केजरीवाल कह रहा है कि हमने 100 करोड़ रुपया के अमित शाह को दिया और नरेंद्र मोदी को दिया। अमित शाह, नरेंद्र मोदी जेल में क्यों नहीं जाते हैं? यही लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। कहने का मतलब ईडी सीबीआई जो चल रही है, ईडी सीबीआई चल रही है नहीं, ये सरकार का है, सरकार के कहने पे चल रही है। सरकार के कहने पे नहीं, सब सरकार के पिट्ठू। सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि 15 तारीख को चुनाव का अनाउंसमेंट होता है और 14 तारीख को आप 2 चुनाव आयुक्तों का नियुक्त कर देते हो। ये क्या है? अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से भी तो उनको राहत नहीं मिल रही, क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट भी उस बात को, सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी बात को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। हाँ, तो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो कानून की बात वो कानून देखेगा। आप क्या कर रहे हो वो बताओ ना भाई। आप 10 साल आपने कहा कि सनातन धर्म, क्या है सनातन धर्म? सनातन धर्म किसको बेवकूफ बना रहे हो? सनातन धर्म में मंदिर बना रहे हैं। सनातन धर्म में मंदिर बनाना ये धर्माचार्यों का काम है, ये प्रधानमंत्री का काम नहीं है। हमने प्रधानमंत्री उनको चुना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था कि हम मंदिर बनाएंगे। मैनिफेस्टो था मंदिर बनाएंगे, ठीक है, आप मंदिर बनाओ। देश में और प्रधानमंत्री हुए हैं कि नहीं हुए हैं? इतना गिरा हुआ, इतना भ्रष्ट प्रधानमंत्री आज तक देश में हुआ नहीं। और ये डर क्यों रहा है? ये डर इसलिए रहा है कि जितना कारनामा हमने किया, जितना रुपया इसने घोटाला कोविड में किया है, उसकी जांच हो जाएगी तो ये जीवन भर जेल में रहेगा। अच्छा, ये बताइए आप, और चीज़ों को हम छोड़ करके ये बताइए 4 जून को क्या होगा? 4 जून को इनका बोरिया बिस्तरा बंध चुका है। ये डर इसीलिए रहे हैं, जो विपक्षी लोगों को परेशान कर रहे हैं। विपक्षी लोगों को लाके किसी को राज्यसभा भेज रहे हैं। भाजपा में आदमी नहीं है, भाजपा में नेता नहीं है, क्यों विपक्षी पार्टियों को लाकर और उनको राज्यसभा भेज रहे हो? कृपा शंकर सिंह जीवन भर राजनीति किए बम्बई में, कांग्रेस के गृह राज्य मंत्री थे, उनको लाके उतार दिया। जौनपुर में भाजपा में नेता नहीं है,
इसका विरोध नहीं हो रहा है, ये आप लोगों को नहीं दिख रहा है। अच्छा ये बताइए, आप जौनपुर की बात कर रहे हैं, जौनपुर में तो मामला क्या रहेगा? क्योंकि अभी बहुजन समाज पार्टी ने उनको श्री कला सिंह को, धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट दिया। जौनपुर में नहीं, पूरा पूर्वांचल। वही एक भाई ने कहा कि गोरखपुर की सीट को छोड़कर भाजपा के लोग को ये विश्वास नहीं है कि हम और कौन सी सीट जीत रहे हैं। अरे राजनाथ सिंह लखनऊ की, राजनाथ सिंह चुनाव हार जाएंगे। अभी हम उनके बेटे का स्टेटमेंट सुनिए, अभी हम उनके बेटे का स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है कि अब की बार लखनऊ 5 लाख पार करेगी। अब हम कैंडिडेट नहीं हैं, हम चुनाव लड़ रहे होते तो हम कहते हैं हम 50 लाख से जीत रहे हैं। चलो, हम कहते हैं 50 लाख से जीत रहे हैं, वो कह रहे हैं। की बात करेंगे तो नीतीश ने तो मोदी के सामने कह दिया था अब की बार भाजपा 4000 पार, तो कहां से लाएंगे सीटें? पूरी एशिया को मिला के भी 4000। अरे वो थोड़ा मान लीजिए, थोड़ा नहीं, जीभ फिसल, जबान फिसल जाती है। जुमला। चलिए, और भी लोग अगर बात करना चाहें तो हमसे बात कर सकते हैं। जैसा कि अभी तक आप थे नहीं यहाँ पे, तो आपने सुना नहीं यहाँ लोगों में जी, बड़ा भारतीय जनता पार्टी को लेकर के यहाँ पे बड़ा आक्रोश है जी। कह रहे हैं 400 पार जो नारा है जी, वो खत्म हो, साफ है जी। इस पे क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से नारद टीवी चैनल के सभी परिवार वालों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार करता हूं। धन्यवाद। माननीय देश के हिंदू हृदय सम्राट, देश के लोकप्रिय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गारंटी में पूरे देश में 400 पार की सरकार बनेगी, हिंदू राष्ट्र बनेगा और उत्तर प्रदेश में माननीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में कोट कोट में नमन करता हूं। आज पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में माननीय लोकप्रिय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से और पूरे भारत का, पूरे देश विदेश में डंका बज रहा है। मैं आप सभी न्यूज़ चैनल के माध्यम से साथियों मैं कहना चाहता हूं कि 400 पार की सरकार बनेगी और पूरे देश में और पूरे विश्व में फिर डंका बजेगा। और आज तक कैसे आप कह रहे हैं 400 पार की सरकार बनेगी, कैसे बनेगी वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। 400 पार कहाँ जीत रहे हैं बताइए? हम लोग जीत रहे हैं, बस्ती जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं? बस्ती हम लोग जीत रहे हैं। बस्ती में है बैठे, यहाँ पे लगभग 90% जनता ऐसी है कि जो कह रही है हम इंडिया गठबंधन के साथ में है। इंडिया वो इंडिया गठबंधन नहीं है। इंडिया वो ठगबंधन है। जो ठगबंधन होता है, ठगबंधन लोगों के साथ वाले जो ठगे गए हैं वही लोग कहते हैं इंडिया गठबंधन जीतेगा। भाई माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरा देश और पूरा प्रदेश गुंडा माफिया, ये समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी 2012 में, ये 2007 में बहुजन समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी। हमारे घर की बहुत बहू बहन बेटियां महिलाएं सुरक्षित नहीं थी और जब से बाबा बुलडोजर का सरकार बना है आज पूरा उत्तर प्रदेश निर्भर होकर के चल रहा है। कहीं कोई की नहीं कोई शिकायत है। ये बताइए, दो प्रत्याशी ब्राह्मण चेहरे हैं, दया शंकर मिश्रा बहुजन समाज पार्टी, हरीश द्विवेदी मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी। इसमें तीसरी पार्टी को तो फायदा होगा ना? कोई फायदा नहीं होगा। सब लोग मिट्टी के तेल हो जाएंगे। कैसे मिट्टी के तेल हो जाएंगे? कैसे बताइए तो? इसलिए हो जाएंगे चूंकि हरैया में बस्ती जनपद में 5 विधानसभा क्षेत्र है और 5 विधानसभा क्षेत्र में माननीय लोकप्रिय सांसद माननीय श्री हरीश द्विवेदी जी विकास पुरुष व्यक्ति हैं और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। आज तक हम लोगों ने कल्पना सोनकर से लेके 2 बार एमपी हुए, श्री राम चौहान को भी हम लोग जानते हैं, हम लोग लालमणि को भी जानते हैं, लेकिन आज तक पूरे बस्ती जनपद में कोई भी सांसद, कोई भी एमपी पूरे बस्ती में विकास नहीं किया। माननीय सांसद हरीश द्विवेदी जी जब बस्ती जनपद में पहली बार 2014 में माननीय हिंदू हृदय सम्राट, देश के लोकप्रिय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जब पहली बार पार्लियामेंट से जीत करके आए, बस्ती से जीत के पार्लियामेंट में गए, तो पूरे बस्ती जनपद में सड़कों का जाल, पानी पालंबर का जाल, तमाम सारी पुलियाँ और शौचालय, गरीबों को आवास, तमाम सारी सुविधाएं
देने का कार्य आपने कहा आपने नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए, आज तक किसी ने नहीं किया है, मेरी बात कोई सुनिए, पार्टी के नेता ने नहीं किया है। आपने कहा कि हर्रैया नाम लिया, हर्रैया विधानसभा का, यही 2019 का चुनाव था। 2019 के चुनाव में हर्रैया ही एक ऐसा विधानसभा था जहां से हरीश द्विवेदी को जीत मिली थी, बाकी 4 विधानसभाओं में हार का सामना करना पड़ा था। और वही चीज़, वही इतिहास दोहराया 2022 के चुनाव में। 2022 के चुनाव में इतिहास ये दोहराता है कि केवल हर्रैया विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक चुना जाता है, बाकी 4 विधानसभाओं में सोपड़ा साफ हो जाता है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री अजय सिंह बड़े भैया जी हर्रैया विधानसभा क्षेत्र में संघर्ष किया। उन्होंने कहा, उठो लड़ो बदलो हर्रैया। यहाँ के एक पूर्व वर्तमान मंत्री थे राजकिशोर सिंह जी, माननीय मकधाम मखोड़ा से लेके चले गए चंगरवा उद्यान, और उसके बाद में कोई संघर्ष भी नहीं किए। और हमारे लोकप्रिय विधायक बड़े भैया माननीय श्री अजय सिंह जी पूरे मकधाम मखोड़ा से लेके रामरेख तक और पूरे बस्ती जनपद तक, हर जगह कोई भी बस्ती जनपद से या कोई भी ब्लॉक से कोई भी आदमी आता है काम लेकर के माननीय लोकप्रिय विधायक अजय सिंह जी के पास से, तो हर व्यक्ति के साथ 2-4 कदम चलने का कार्य का काम भी करते हैं। और 1 लाख ऑटो से हर्रैया विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी माननीय हरीश द्विवेदी जी को हम लोग विजयी बनाएंगे और 5 विधानसभा जीतेंगे। कैसे जीतेंगे बताइए? 30,000 वोट से पिछली बार जीते थे। उस पिछली बार की सरकार, ये बताइए, पिछली बार 30,000 वोटों से हर्रैया विधानसभा जीते थे और 4 विधानसभाओं में हार का सामना करना पड़ा था। और आप कह रहे हैं कि इस बार 1 लाख वोट से इसी विधानसभा के मौजूदा जो प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दया शंकर मिश्रा हैं, वो भी तो ही हर्रैया विधानसभा के रहने वाले हैं, उनका कोई असर नहीं रहेगा। देखिए भैया, देखिए वो भी पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे हैं, उनका भी एक जनाधार रहा है। देखिए, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। हर मोदी घर घर मोदी। और पूरे बस्ती जनपद में भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जो है कमल खिलाएंगे। कमल खिला, कमल खिलेगा। वही तो मैं पूछ रहा हूँ भाई साहब कि कमल कैसे खिलेगा? क्या ये बताइए, दया शंकर मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो उनका कोई जनाधार नहीं है। क्या जनाधार है? बसपा पार्टी का सुफड़ा साफ हो गया। कैसे साफ हो गया ये बताइए? यही हर्रैया विधानसभा है 2022 के चुनाव में 2022 के चुनाव में राजकिशोर सिंह बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से वो 55,000 वोट पाए थे। कैसे उनका सुफड़ा साफ है भाई साहब? देखिए, ये बताइए, 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा है। हाँ। तो 5 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने भी तो वोट पाया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी तो वोट पाया। 4 विधानसभा आप कह रहे चुनाव हार गए। बताइए, CH प्रकाश शुक्ला कप्तानगंज से करीब 70,000 वोट पाए थे और बस्ती सदर से करीब 68,000 वोट दयाराम चौधरी पाए थे और जो है वहाँ से जो है रवि सोनकर भी पाए थे करीब जो 58,000 वोट। ऐसे ऐसे हमारे चुनाव क्या हार गए भाई? चुनाव कुछ ना कुछ तो जनता में नाराजगी रही होगी। हाँ, जनता में नाराजगी रही होगी, लेकिन जनता फिलहाल नाराज नहीं है। जनता खुश है, जनता खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। डरो मत, नौजवान आदमी हो, लड़ो, डरो मत, डरना मना है। नहीं, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग डरते नहीं हैं। और माननीय योगी जी के लिए, माननीय मोदी जी के लिए और माननीय लोकप्रिय सांसद, सरल सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी के लिए और उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय विधायक माननीय अजय सिंह जी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। संघर्ष हमारा जारी रहेगा। 400 पार की सरकार बनेगी। देश हमारा खुशहाल रहेगा। जय जवान, जय किसान, जय भारतीय जनता पार्टी, जय मोदी, जय योगी, जय हरीश द्विवेदी, जय अजय सिंह। चले, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे बात किए। इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं और आप सभी आप हमसे जुड़े उसके लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।